अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ट्रैवल विद लव के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर टंडोलायर से करीब ही उल्टे हाथ पर, टंडोलायर से कोई 5 किलोमीटर पहले उल्टे हाथ पर सिंध के मशहूर सूफ़ी दरवेश वताए फ़कीर अलमारूफ शेख ताहिर की मज़ार पर। जिस तरह उर्दू अदब में मुल्ला नसीरुद्दीन की अहमियत है और उसी तरह सिंधी अदब में वताए फ़कीर की एक बड़ी अहमियत है। वताए फ़कीर की हिकमत वाली बातें यहाँ पर हर बच्चे की ज़ुबान पर अक्सर सुनी जाती हैं। कहा जाता है मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं जिनमें कहीं मीरपुर ख़ास के बराबर में और कहीं पर मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन जो एक मुस्तनद रिवायत है उसके हिसाब से वताए फ़कीर की पैदाइश नसरपुर के करीब ही एक गांव में हुई थी। एक वाणिया फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। इनका पहला नाम वतनमल था, वतनमल, और उर्फ़ आम में वताए फ़कीर के नाम से मशहूर थे। जिसके बाद कुछ अरसे के बाद शायद ये पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, जिसके बाद तमाम लोग अपने आप को शेख कहलवाते थे और शेख ताहिर के नाम से ये मशहूर हुए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वताए फ़कीर की कुछ हिकमत की बातें भी बताते हैं। यहाँ पर शेख अली शाह की मज़ार है, उसी के अहाते में एक कब्रिस्तान में इनकी मज़ार है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वताए फ़कीर की मज़ार है। तो आइए चले हम आपको दिखाते हैं। वताए फ़कीर एक सूफ़ी मंच किस्म का इंसान था। उसकी फ़िलासफ़ी और दानाई के सबब लोग अक्सर उसकी हिकमत वाली बातों को राह हिदायत समझकर उन पर अमल करते थे, और आज भी उसकी मिजाज से भरपूर हिकमत वाली बातें ज़ुबान ज़द आम हैं। वताए फ़कीर जैसे लोग अपनी सादगी और पुरमज़ा हिकायतों की वजह से कभी भूले नहीं जा सकते। उनकी पूरी ज़िंदगी कुदरत के इसरार और रमूज़ को समझने और उसे आसान ज़बान में लोगों तक पहुँचाने में गुजर जाती है। उनकी हिकमत वाली बातों में दानाई और समझदारी की वो बातें होती हैं जो अपने रब के और करीब होने के नए दरवाजे खोलती हैं। यहाँ मैं चंद वाक़यात का जिक्र करता चलूँ। एक दिन सुबह सवेरे फजर के वक्त वताए फ़कीर शहर के मरकज़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। लोग वताए को इतने सवेरे कब्रिस्तान के बाहर बैठा हुआ देखकर बहुत हैरान हुए। किसी ने पूछा कि वताया, आज सुबह सवेरे कब्रिस्तान के बाहर बैठे हो, खैर तो है? तो वताए फ़कीर ने जवाब दिया कि कल किसी चोर ने उसका जूता चुरा लिया है, इसलिए उसका रास्ता रोक कर बैठा हूँ। आज नहीं तो कल उसने यहीं आना है, बचकर कहाँ जाएगा। वताए फ़कीर की हर बात हिकमत से भरी हुई होती थी। एक दिन वताए फ़कीर कहीं थका हारा घर पहुँचा तो अपनी माँ से कहा, खाना दो, बहुत भूख लगी है। वताए फ़कीर की माँ ने कहा, घर में आग जलाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए खाना नहीं पका, कहीं मोहल्ले से थोड़ी आग ले आओ तो खाना बनाए। वताए फ़कीर थोड़ी देर बाद घूमकर वापस आया और कहा, मोहल्ले में तो कहीं आग नहीं मिली, दोज़ख से ले आता हूँ। ये कहकर एक बार फिर जल्दी से बाहर निकल गया और कुछ देर के बाद हंसता मुस्कुराता खाली हाथ घर वापस आ गया। उसे खाली हाथ देखकर उसकी माँ ने पूछा, आग नहीं लाए? तो हंसते हुए कहने लगा, अम्मा, दोज़ख में आग लेने गया तो वहाँ के फरिश्ते मुझ पर हंसने लगे और कहा कि यहाँ कोई नान भाई की दुकान है जो आग यहाँ होगी। यहाँ तो हर कोई अपनी आग खुद लेकर आता है। हर इंसान अपनी लालच, हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत के रूप में यह आग अपने पास जमा करता है और यहाँ आकर अपनी जमा पूंजी आग से खुद ही जलता रहता है। अगर देखा जाए तो इस हिकमत भरी बात में बहुत ही दानाई छुपी हुई है। पहले जो इनका ये बाजार था वो ओपन था, अभी रिसेंटली शायद किसी ने बनवाया, अंदर टाइल का वर्क किया गया है, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत सा तभी इसको बनाया गया है।
बताए फ़क़ीर जो 80 साल ॿुधंदा जो वॾनि खां उमरकोट जो लोहाणो वाणी हो, पोइ हितां खां घुमंदो अलाह वारो माण्हू हो, पोइ हिते अगम संगरो वाह रहंदो सुल्तान भाई सांगरे वाह ते रहियो आहे। पोइ अॻा माण्हू शहर जे घर खेला छॿड़ जे विच में गुलाब गारे क़दीमी शहर जॾहिं मदर ख़ान पठान ने हलान कई, पोइ उते जी रहियो हलियो। पोइ ठटे दिले में वियो आहे, वरी आख़िर में नसरपुर में आयो हलियो। अच्छा, नसरपुर फ़क़ीर साईं जान छॾे वियो हलियो, अलाए प्यारो थी वियो हलियो। पोइ वाणी जो असांजो वाणी असीं ने साड़ींदासूं, मुस्लमान जो न हीअ अलाह वारो मोमिन माण्हू हो, असीं हिनखे पूरींदासूं। पोइ फ़क़ीर उते वेही रहियो, हुन चयो भाउ बिठो न हुते मराई कोन, मुंहिंजो हाणे सुञाणो आहे ई कोन। पोइ असांजो अवाइले हिंद सिंध जॾहिं हिकु ई रस्तो हितां दरिया रस्तो वेंदो हो, नसरपुर जो दरिया वेंदो वञी शेख फिरकियो मकान निकिरंदो। पोइ फ़क़ीर साईं दरिया जे रस्ते सैयद अली शाह वटि आयो, अक़ीदत मुंद थी रहियो आहे साईं जो, हीअ सैयद पीरानी पीर दस्तगीर जिलानी जे ख़ानदान मां, ॿुधो न साईं जेको उते आया हलिया मदीने पाक खां आया पीरानी पीर दस्तगीर जिलानी। पोइ साईं बतायो फ़क़ीर साईं जो अक़ीदत मुंद थी रहियो आहे, हिते ई अची आमाज गा हुन थी आख़िरी असांजे साईं ॼाण रखूं एसि ताईं आहे। पोइ माण्हू कई ॻाल्हियूं कंदा त नसरपुर में विया हो, ताजपुर खानपुर में विया हो, केॾी महिल चवंदा अगमकोट में, असीं जे साईं 200 साल जी दरगाह संभाली मां साईं पीढ़ियूं संभाली पियो दरगाह खे न हवाए असीं पंहिंजे खां इहा ॿुधंदा अचूं। अच्छा, ये आपने देखा, ये बंदे बता रहे थे सिंधी में कि इनकी पैदाइश उमरकोट के करीब थी, फिर वहीं पे बचपन गुजरा, फिर यहाँ पे ऐसा यहाँ पर आए। ये अगमकोट की तरफ जो किसी दिन मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा, वो इस वक्त शहर तबाह हो चुका है, वहाँ पे उसके सिर्फ कुछ आसार हैं अगमकोट के। तो किसी दिन वहाँ पर भी आपको मैं लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा वो तारीख़ी विरसा है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम आपको सिंध में, इवन पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसी जगहें जहाँ जहाँ पे हमारे बुजुर्गान दीन और ऐसी तारीख़ी अहमियत वाली जगहें हैं, वो मैं आपको दिखाता रहूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।